Hello bachcho, so let us read the question. D, E and F are respectively midpoints of sides BC, CA and AB of triangle ABC. Show that BDEF is a parallelogram. DEF is equal to 1/4 of triangle ABC, area of triangle ABC, and area of BDEF is half of area of ABC. तो सबसे फर्स्ट काम तो हमारा यही रहेगा कि हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लें. तो ये ट्राइंगल का नेम लेट अस से दिस इज ए बी सी, जो कि हमें कहा हुआ है, और यहाँ पे मिड पॉइंट भी दिए हुए हैं डी ई एफ, तो उनको भी ड्रॉ हमें करना होगा. तो यहाँ पे कहा हुआ है बी सी के सेंटर में होगा डी, फिर सी ए के सेंटर में होगा ई, और फिर यहाँ पे होगा, इनको भी मिला लेते हैं. एंड दीज आर द मिड पॉइंट्स एज गिवन इन द क्वेश्चन. जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं विच विल बी, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे डायगोनल ऑफ अ parallelogram divide it into two triangles equal in area. ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. या सॉल्यूशन, तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर दिख रहा होगा बी डी ई एफ, तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा बी डी ई एफ. दिस इज अ पैरेललोग्राम. अब हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है. तो पैरेललोग्राम प्रूव करना काफी इजी है. हम क्या करेंगे, दो साइड्स को पैरेलल और इक्वल प्रूव कर देंगे. अगर दो साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल और इक्वल आ जाती देन इट इज अ पैरेललोग्राम. सो वी विल बी यूजिंग दैट. इन ट्रायंगल एबीसी E and D are midpoints. Midpoints of CA and BC respectively. ठीक है, hence हम यहां से कह सकते हैं ED is parallel to AB and ED is half of AB. ठीक है, क्योंकि हम कह सकते हैं देयर बिकॉज मिड पॉइंट थ्योरम, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम हमें कहती है कि कभी भी हमारे पास अगर दो मिड पॉइंट्स हैं एक ट्राइंगल में, तो वो मिड पॉइंट से बनने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसके हाफ भी होगी. ठीक है, विच इंप्लाइज ED is parallel to AB and ED is equal to FB. यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे हाफ ऑफ AB, AB हमें दिख रहा है, हाफ ऑफ AB तो FB भी है. FB क्यों है, क्योंकि F मिड पॉइंट है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज F इज मिड पॉइंट. F इज मिड पॉइंट ऑफ AB. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. तो क्योंकि हमारे पास पैरेलल और इक्वल आ चुकी हैं दो ऑपोजिट साइड्स, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम. तो वी कैन राइट which implies BDEF is a parallelogram. पैरेललोग्राम. ठीक है, तो हम यहाँ पैरेललोग्राम फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ DEF is 1/4 of area of ABC. तो फॉर दैट वी विल बी राइटिंग BDEF, क्योंकि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है. BDEF is a parallelogram proved above. यहाँ रीजन हम लिखेंगे proved above. तो यहां से हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम में हमें पता है कि एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब ये DEF और BDF हम एक बार देख लेते हैं. ये हमारे पास है DEF और ये हमारे पास है BDF. ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि इसको डायगोनल जो है वो टू पार्ट्स में ब्रेक करता है. ठीक है, इसलिए ही हमारे पास है ये इक्वल. तो हम यहाँ पे इसका रीजन भी लिखने वाले हैं, बिकॉज जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा था वही है हमारे पास. डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम,
parallelogram, divide it into two triangles equal in area. आई होप कि रीजन समझ आ गया हो। उसके बाद चलते हैं, सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन से AEDF is a parallelogram, तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो फिर से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF। हम यहां से देख भी सकते हैं DEF, यहां पे हमारे पास DEF दिख रहा है और यहां पे हमारे पास BDF दिख रहा है, ये हमारे पास BD, यहां पे हमारे पास सॉरी AEF दिख रहा है, AEF, ठीक है, DEF AEF। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से समझेंगे, DEF और AEF का एरिया इक्वल। ऑल्सो वी कैन से यहां पे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पैरेललोग्राम जो हमें दिख रहा है वो हमारे पास है, नेक्स्ट हो सकता है CDFE इज अ पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम है। क्योंकि पैरेललोग्राम है हम इसे कह सकते हैं, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से हम देख सकते हैं यस, सो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1, 2 और 3 से तो सारे एरियाज इक्वली आ गए आपस में, तो हमारे पास आ जाएंगे एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ AEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDF। सो दीज ऑल एरियाज आर इक्वल, हमने ये प्रूव कर दिया है। सो इन ये क्योंकि सारे के सारे एरियाज इक्वल हैं तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू x से। इसका मीनिंग है ये सारे एरियाज इक्वल हैं तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। किसी क्वांटिटी के इक्वल तो होंगे ना इक्वल एरियाज, तो क्योंकि ये सारे इक्वल हैं देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ABC को मैं 4 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, देखो कैसे, एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ AEF प्लस एरिया ऑफ CDF। अब ये सारे के सारे ही x होंगे क्योंकि सारे आपस में इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस x प्लस x प्लस x विच इज 4x, और x 4x विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 4 इंटू x की जगह मैं लिख सकता हूं यस एरिया DEF, क्योंकि सारे ही आपस में इक्वल हैं तो मैं इसमें से लिख सकता हूं DEF। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं विच इंप्लाइज एरिया ऑफ DEF, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड, एरिया ऑफ ABC which was required to prove। देखो सेकंड पार्ट में यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें यहां पर दिख रहा होगा एरिया BDEF इज इक्वल टू, मैं BDEF को लिख सकता हूं, लेट अस सी, मैं BDEF को लिख सकता हूं, ये देखो BDEF को मैं लिख सकता हूं BEF और BDF, मैं यही लिखने वाला हूं यस। इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं DEF प्लस एरिया ऑफ BDF which can also be written as, और ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं इसको x मान के चला था, तो ये आ जाएंगे 2x और यस ये हमारे पास आ जाएंगे 2x, जिसको मैं 2x को ऐसे भी तो लिख सकता हूं हाफ इंटू 4x, क्योंकि दोबारा 2 से 4 कैंसिल होकर 2x ही आ जाएगा, बट मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। और हमें पता है ये जो 4x था अभी अभी हमने प्रूव किया था, ये जो 4x है ये तो इक्वल आता एरिया ऑफ ABC के,
तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो राइट विच इंप्लाइज वी कैन राइट एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी एंड विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव. यहां पर रीजन लिख भी देते हैं हम. रीजन भी लिख देते हैं बिकॉज एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 4x which was required to. I hope you understood the question well. Thank you and the best of luck.